हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो हेल्थ केयर वीजा में बिग अपडेट जो अब आ चुकी हैं, वो लोग जिनके यहाँ पे आने के बाद जॉब नहीं मिली, जिनकी कंपनी के लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। जो ऑलरेडी यूके में लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जो इंटरनेशनली रिक्रूटमेंट चाहते हैं, जो इंटरनेशनली एज ए केयर यूके में मूव करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी बुरी बात भी हो सकती है। तो ओवरऑल बहुत बड़ी अपडेट जो है यूके गवर्नमेंट ने अब करी है अबाउट हेल्थ केयर वीजा, जो कि अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्या है ये सारी अपडेट, कैसे आपको अफेक्ट करेगी अगर आप हेल्थ केयर वीजा पे हो, अगर आप हेल्थ केयर वीजा पे जाने का प्लान कर रहे हो, या फिर हेल्थ केयर वीजा को आप यहाँ पे स्विच करने का प्लान कर रहे हो, इंटरनेशनली हेल्थ केयर वीजा पे आने का प्लान कर रहे हो। तो किसी भी तरह से आप हेल्थ केयर वीजा के साथ जुड़े हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आपको इस चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगी अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट्स। सो गाइस डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन सो दैट आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। अब बात करते हैं आज की वीडियो। 12 मार्च 2025 को अगेन जो नई गवर्नमेंट है, लेबर पार्टी है, उन्होंने हेल्थ केयर वीजा में बड़े जो चेंजेस है वो अनाउंस कर दिए हैं। ऑफिशियल साइट पे इसे मेंशन करा गया है, टू प्रायोरिटाइज रिक्रूटिंग केयर वर्कर इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे कुछ मेजर अपडेट्स की बात करी गई है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं मोस्टली अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। वन बाय वन सारे चेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है उन लोगों की जो यूके में लोग आते हैं एज ए केयर वर्कर, यहाँ पे आके उन्हें काम नहीं मिलता, उनकी कंपनी के लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, उनके एम्प्लॉयर्स जो हैं अब उनको वर्क नहीं दे रहे, किसी भी कारण उनका वीजा कैंसिल हो रहा है। ये बहुत लोगों की मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे यूके में रही है। लास्ट कुछ ईयर में बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं, गवर्नमेंट को भी टाइम टू टाइम इस चीज की कंप्लेंट करी जाती है कि यहाँ पे लोगों को किसी भी तरह के स्कैम करके बुला लिया जाता है, बाद में उनको जॉब नहीं मिलती, एंड जब उन्होंने वीजा चेंज करना होता है तो उन्हें एम्प्लॉयर भी नहीं मिलता। अब उनके लिए यूके गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन निकाली है। ये जो चीज है वो दोनों को अफेक्ट करेगी। जो लोग यहाँ पे इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करते हैं एम्प्लॉयर उनको, और जो लोग यहाँ पे आते हैं एज ए इंटरनेशनल केयर वर्कर उनको आगे जाके उनकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होता है, जो उनका वीजा रिजेक्ट होता है उनको भी। अब यूके गवर्नमेंट ने जो एक बड़ा चेंज करा है वो एम्प्लॉयर के लिए ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करता है, बाहर से लोगों को एज ए केयर वर्कर किसी भी कोड पे बुलाता है, तो अब एम्प्लॉयर को एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि वो बाहर से लोगों को क्यों बुला रहा है। क्योंकि यूके में ऑलरेडी इतने लोग आ चुके हैं एज ए केयर वर्कर जिनके वीजा कैंसिल हो रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है, जिनको 60 डेज का नोटिस मिल चुका है। अब एम्प्लॉयर की फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को हायर करने की होगी रेदर देन रिक्रूटिंग इंटरनेशनल लोग। तो अब जो बड़ा चेंज है वो ये है कि एम्प्लॉयर को इतनी इजीली इंटरनेशनल लोगों के लिए जो है कॉस्ट है वो नहीं इश्यू होंगे। एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने यहाँ पे लोगों को हायर करने के लिए अप्रोच करा है। तो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट सोच रही है उनके बारे में कि उनको यहाँ पे अगर उनका वीजा कैंसिल होता है तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब रही बात जो लोग यूके से बाहर से यहाँ पे आते हैं, उनको ये चीज थोड़ी सी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि जो जेन्युइन एम्प्लॉयर्स हैं वो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, जो कि यूके गवर्नमेंट भी अब चाहती है। तो हो सकता है कि जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है वो और थोड़ी कम हो जाए। पहले ही काफी जो लॉ है यहाँ पे बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को बाहर वाली कंट्री से कम करने के लिए, क्योंकि माइग्रेशन बढ़ चुकी है और जो लोग यूके में ऑलरेडी हैं वो भी काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। यहाँ पे यूके गवर्नमेंट ने ये भी बात करी है कि जो यहाँ पे एम्प्लॉयर है एक्सप्लॉइट करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को, इमिग्रेशन सिस्टम को, उनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल करे जाएंगे। यहाँ पे एक फिगर भी दिया गया है कि 2022 से लेके 2024 तक 470 ऐसी यहाँ पे कंपनीज थी जिनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, और इन जो कंपनीज में 39,000 इंटरनेशनल वर्कर्स थे जो कि जॉब कर रहे थे, जिनको कि इस चीज का अफेक्ट पड़ा। क्योंकि जब भी किसी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होता है तो एम्प्लॉयज उन कंपनीज में काम करते हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप भी साथ के साथ ही कैंसिल हो जाती है। ऐसे केस में 60 डेज का टाइम दिया जाता है एम्प्लॉयज को कि उनको सेकेंड स्पॉन्सरशिप यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी, सेकेंड एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो किसी
किसी तरह की एम्प्लॉयर फाइंड नहीं कर पाते, जहां यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं ले पाते इन सेम फील्ड या फिर किसी भी और फील्ड में, तो उनको यूके लीव करना पड़ेगा एज पर लॉ। तो ये बहुत कॉमन है। ये तो लास्ट 2 सालों का डेटा दिया गया था जब इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं थी। 2024 के बाद ये जो फिगर है और ज्यादा इंक्रीज हुआ था। हर मंथ यहाँ पे काफी कंपनीज के जो लाइसेंस थे वो कैंसिल हो रहे हैं, अभी भी कैंसिल हो रहे हैं। इसके लिए ऑफिशियल साइट पे भी आपको डेटा मिल जाएगा। हर रोज ये डेटा जो है अपडेट करा जाता है, आप इसे चेक कर सकते हो। काफी कंपनीज हर रोज ऑफिशियल साइट से कंपनीज जो है वो निकल रही हैं स्पॉन्सरशिप लिस्ट से। तो जो भी कंपनी स्पॉन्सरशिप लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स उनका लाइसेंस रिवोक हो चुका है। अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन आ रही है, काफी लोग टाइम टू टाइम इस चीज के बारे में पूछते रहते हैं कि उनकी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया है तो उनको पर लेटर नहीं आया। सम टाइम यूकेवीआई थोड़ा लेट लेटर भेजती है, बट जब भी आपको लेटर आएगा आपके पास 60 डेज का ही टाइम बचेगा। अब बात करते हैं सेकंड बिग अपडेट की। जो सेकंड अपडेट है वो अच्छी न्यूज उन लोगों के लिए है जो यूके में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, पर अगेन जो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेनी है उनके लिए थोड़ी सी बैड अगेन हो सकती है। तो अब जो मिनिमम पे रेट है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। £12.82 मिनिमम पे रेट कर दिया गया है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। तो £12.82 जो अमाउंट है आपको मिलना चाहिए पर आवर। ये जो पे रेट है ये अफेक्ट करेगा मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड में। अब जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है जो कि इस साल तक टिल मार्च एंड 2025 तक 23,200 है, उसे इंक्रीज कर दिया गया है और ये पे स्केल बन जाएगा 25,000। 25,000 पाउंड पर एनम सैलरी आपको मिलती हुई होनी चाहिए अगर आपने अब एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल बैंड 3 में यूके में हेल्थ केयर में जॉब लेनी है। जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, उनके लिए अच्छी बात है, पर जो लोग यहाँ पे इंटरनेशनली रिक्रूट होके आएंगे उनके लिए बुरी बात है, क्योंकि काफी एम्प्लॉयर इतनी ज्यादा जो सैलरी है वो ऑफर नहीं करते हेल्थ केयर वर्कर्स को, तो जिसके कारण उनको स्पॉन्सरशिप मिलना अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, पर यूके गवर्नमेंट अब सोच रही है कि जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं एज ए हेल्थ केयर उनको जो है बेनिफिट दिया जाए, उनकी सैलरीज इंक्रीज करी जाए। टाइम टू टाइम इस चीज की बात उठती रही है ऑलवेज की जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं एज ए हेल्थ केयर वर्कर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सैलरीज बहुत कम है, मिनिमम सैलरी मिलती है। काफी हार्डवर्क लोग करते हैं, पर हार्डवर्क करने के बाद भी मिनिमम सैलरी पे जो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं। तो कोई भी हेल्थ केयर की सैलरी पे अकेला रिलाई करना बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए। बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में डिबेट चलती रही है काफी देर से कि क्या हेल्थ केयर की सैलरी इनफ है एक वर्कर के लिए जो यहाँ पे वर्क करते हैं, स्पेशली ऑन स्पॉन्सरशिप लोगों को बहुत ही कम सैलरी मिलती है। तो होपफुली ये जो चीज है अब बेनिफिट देगी उन लोगों को जो कि यहाँ पे हेल्थ केयर में जॉब करते हैं। अब यहाँ पे काफी लोग क्वेश्चन पुट करने वाले होंगे कि जिनको जो कॉज है पहले मिल चुका है क्या उनके लिए भी 25,000 सैलरी हो चुकी है। तो जिनका कॉज पहले ही इश्यू हो गया है उनके केस में ऐसा नहीं होता। जब आपकी एक्सटेंशन होगी तब आप पे नया सैलरी थ्रेशोल्ड लगेगा, पर जिस अमाउंट पे आपको कॉस्ट इशू हुआ था वो मिनिमम पे रेट के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। इवेंचुअली आपकी जो सैलरी है वो बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर थी वही आपकी सैलरी रहे। इवेंचुअली अगर पे रेट बढ़ रहा है तो आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए। अगर पे रेट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो कॉस्ट में मेंशन करी गई है उसके अकॉर्डिंग है तो दैट्स टोटली फाइन। पर अगर आपकी कॉस्ट में मेंशन सैलरी मिनिमम पे रेट से नीचे चली जाती है उस केस में आपकी जो सैलरी है वो ऑफकोर्स इंक्रीज होनी चाहिए। अब बात करते हैं मिनिमम सैलरी पे रेट के, क्या ये सब पे इंप्लीमेंट होगा? यस, यूके में हर अप्रैल एक मिनिमम पे रेट किया जाता है। आप चाहे किसी भी तरह का वर्क कर रहे हो, आप चाहे स्पॉन्सरशिप पे हो, चाहे आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ, कोई भी एम्प्लॉयर अगर आप लीगल वर्क कर रहे हो आपको मिनिमम पे रेट से कम मनी पे नहीं कर सकता। ये आपका लीगल राइट है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको मिनिमम सैलरी थ्रेश कर रहा है तो आप इसके बारे में बात करिए, इवन आप इसके बारे में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। 2 बड़े अपडेट आए हैं, वैसे तो 3 बोल सकते हैं क्योंकि एक एम्प्लॉयर पे इंप्लीमेंट होगा और एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पे भी इंप्लीमेंट होगा। एंड सेकंड वन इज ऑब्वियसली सैलरी थ्रेशोल्ड। तो जो लोग यहाँ पे एज ए हेल्थ केयर जॉब कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है। जो लोग यहाँ पे एज ए हेल्थ केयर इंटरनेशनल
आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी चीजें और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली हैं, पर ऐसा नहीं बोलूंगी कि टोटली बैन हो जाएगी। रिक्रूटमेंट अभी भी चलेंगी, क्योंकि लोग ऑलवेज जो वे है वो फाइंड कर ही लेते हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो, एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड हैप्पी होली उन सबको जो भी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।